हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर एस सिंह। बच्चों, इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स और लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सीखा कि हाउ वी कैन यूज द पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन दोनों ग्राफ्स की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब कुछ हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी इससे रिलेटेड करी हुई हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं द रोल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन टू स्टडी द मोशन। देखो, ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक्स हैं। ये हम +2 के मैथमेटिक्स में सब बच्चे बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने जस्ट इसको यूज करना है। डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लेंगे और इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लेंगे। इस वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन पे फोकस रहूंगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उसके साथ रिलेटेड कुछ काइनेमेटिक्स की एग्जांपल्स कि हम कैसे इसको यूज करके मोशन को स्टडी कर सकते हैं। और जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें हम इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे कि इंटीग्रेशन की हेल्प से कुछ बेसिक फॉर्मूले लगा के हम मोशन पैरामीटर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, हमारे पास ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन में या मोशन की स्टडी में कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, जिसमें अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम करते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है dx/dt। अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है dv/dt। ओके, तो ये दो रिलेशंस हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आया, एक्चुअली ये क्या है फॉर्मूला? ये है dx का मतलब है स्मॉल चेंज इन x, वेयर x इज द पोजीशन, और dt का मतलब है स्मॉल चेंज इन टाइम। बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। तो पहले भी हम यही करते थे, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। 9th में आप लिखते थे वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट x2 - x1 इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल विच इज t2 - t1। बट ये जो वेलोसिटी होती है बच्चे, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिफाइन करते हैं एंड दिस इज आल्सो एवरेज वेलोसिटी। अगर हम एवरेज की बात करें तो हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अपॉन टोटल टाइम। लेकिन ये जो वेलोसिटी है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है इट इज एट ए पर्टिकुलर टाइम। फॉर एग्जांपल, ये कार चल रही है और ये कार का जो एक्सेलरेशन है दैट इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धीरे धीरे ये कार स्पीड अप होगी। इट विल स्पीड अप का मतलब है फास्ट होती चली जाएगी। तो अगर आपको पूछा जाए कि बच्चों 5 सेकंड पे इसकी क्या वेलोसिटी हुई, यहाँ पे 0 सेकंड से आपने घड़ी स्टार्ट करी जब ये कार स्टार्ट हुई, और आफ्टर 5 सेकंड या 5 सेकंड पे, एक ही बात है, इसकी क्या वेलोसिटी हुई। तो आप बच्चे जो उस टाइम पे वेलोसिटी बताएंगे बाय यूजिंग द इक्वेशन v = u + at, वो वेलोसिटी होती है इंस्टेंटेनियस एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। अब वो तो हम वहां से निकाल लेते हैं, v = u + at। उस केस में आपको u चाहिए होता है और a चाहिए होता है और t चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको x दे दिया जाए, ये इस चीज को और क्या बोला जाता है? देखो, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, इसको और क्या बोला जाता है? इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसका दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ नीचे वाला जो पैरामीटर है बच्चे, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम x को डिफरेंशिएट करें। और इसका मतलब क्या होता है? इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद टाइम। मतलब ये जो x है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कितनी तेजी से चेंज हो रही है। अगर आप उस रेट को फाइंड करना चाहते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी डिफरेंशिएट। अब डिफरेंशिएट करने के जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। वो सिंपल जस्ट फॉर्मूले हैं, थोड़े से 5, 6, 10 फॉर्मूले हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, तो उनको यूज करके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं x को। अब x कैसे गिवन होगा कि हमें उसको डिफरेंशिएट करना है? x हमें कुछ इस तरह से गिवन होगा, x इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में x गिवन कैसे होगा? इट विल बी लाइक समथिंग मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम। ये जैसे ये अभी x है, ये x दे दिया मैंने, इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। आपने जितने भी मैथ्स में फंक्शन पढ़े हैं, आपने साइन थीटा पढ़ा है, साइन थीटा इज ए फंक्शन, कॉस थीटा पढ़ा है,
अभी साइन थीटा को मैं साइन टी लिख देता हूँ, मतलब टाइम का साइन टी का साइन फंक्शन। ऐसे ही आपने पढ़ा है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, ये सब मैथ्स के फंक्शंस होते हैं। तो उन फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले करने पड़ेंगे, और आपको इस तरह से पोजीशन गिवन होगी। तो आपने जब इस पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देना बच्चों, तो आपको मिल जाएगी वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कैसे करना भी मैं बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीज ये है कि पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी हमें मिल जाती है। ये फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से आया, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं। ये जो है पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, ये कार है हमारे पास एक, ये कार अभी स्टार्ट होने वाली है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी पोजीशन अगर आप बताना चाहते हैं कितनी, कहां पर है ये t इज इक्वल टू 0 पर, तो आप इसमें इस फंक्शन में t को 0 पुट कर देंगे। अगर आप यहाँ पे t टाइम 0 पुट कर देंगे तो देखिए x कितना आया, x आ गया हमारे पास, ये 0 ये 0 1, तो 1 मीटर आ गया। ऐसे ही अगर लेट सपोज आप 1 सेकंड बाद देखना चाहते हैं t1 पर कि ये कार जो है ये कितनी दूरी पर पहुंच गई है, ठीक है। 1 मीटर का मतलब है ओरिजिन यहाँ पे होगा, और इसी तरह से हम ऐसे चलते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में कार जा रही है, और अभी हमें देखना है t1 पर ये कहां पहुंचेगी। तो आप यहाँ t को 1 पुट कर दो, तो x कितना आएगा t को 1 पुट करके, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज 6 मीटर। मीन्स आफ्टर 1 सेकेंड द कार इज एट 6 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। सिमिलरली अगर आप t को 2 पुट कर दे तो x कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, प्लस 2 इंटू 2 4, प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास 17 मीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की, कार की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। 1 सेकंड पर, 0 सेकंड पे ये यहाँ पे थी, 1 सेकंड पर 6 मीटर पे चली गई, 3 सेकंड्स पे 17 मीटर पे चलेगी। तो देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उस चेंज को बताने का तरीका ये मैथमेटिकल फंक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शन आपको गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कुछ वेरियस थिंग्स कि भाई आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालो, आप इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालो, आप इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी निकालो, ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, ये बेसिक है। अभी हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखने हैं। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर द डिफरेंशिएशन विद सम एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स भी साथ साथ करेंगे। लेट अस सपोज आपके पास कोई इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है x रेज टू पावर n, एग्जांपल ले लेते हैं साथ साथ ही x की पावर 3, ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन है। अब आपने इसका d बाई डी एक्स फाइंड करना है, मीन्स इसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि ये n जो है बच्चे, ये आगे आ जाता है हमारे पास, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है n, और जो पावर हो जाती है दैट इज n माइनस 1। अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन भी है, लेकिन वो मैथ्स में करवाई जाती है +2 क्लास में। हमें ड्राइव नहीं करना है इस फॉर्मूले को, हमने जस्ट इसको यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास x क्यूब है, x क्यूब को आपने डिफरेंशिएट करना है, तो ये जो पावर है 3, ये 3 पावर उड़ के ऐसे आगे आ जाएगी, और x की पावर बन जाएगी 3 माइनस 1। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। एक और एग्जांपल करते हैं। अगर आपके पास टाइम है, जैसे लेट अस सपोज t की पावर 3, अब ये टाइम का फंक्शन है ना, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, बात वही है, फॉर्मूला सेम है। तो जस्ट x की जगह t है, नीचे भी t आ गया, ऊपर भी t आ गया। अगर आपके पास t क्यूब है तो आंसर फिर से आएगा 3t स्क्वायर। तो सिमिलरली इस फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं, n आगे आ गया, t की पावर n माइनस 1। ओके, यहां पर अगर हमने ये ऑपरेटर लगाना है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, तो ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर जो तीनों आपस में ऐड हो रही है। तो ये d बाई डी टी सबके साथ लग जाएगा। जब फर्स्ट टर्म पे लगेगा हमारे पास आएगा n t की पावर n माइनस 1। जब सेकेंड टर्म पे लगेगा तो हमारे पास आएगा m आगे t की पावर m माइनस 1। जब तीसरी टर्म के साथ लगेगा तो c पावर है, c आगे आ जाएगा, और t की पावर c माइनस 1। तो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला है मेन ये वाला, उसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। अब इसके ऊपर बेसिक एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज आपके पास है जी x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टी।
तो ये कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन है टाइम का। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो सकती है ना, हो सकती है ना, x मींस पोजीशन, t मींस टाइम, तो मीटर में ये पोजीशन हो सकती है। इस तरह का फंक्शन अगर आपके पास गिवन है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर अलग अलग सेकंड्स पुट करो, 0 सेकंड पुट करो, आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, x 0 आ जाएगा। t को आप 1 पुट करो, आपको पता चल जाएगा जी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट 3 मीटर पे है। ऐसे t को आप 2 पुट करो तो आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लग जाएगी। इसको बोला जाता है मैथमेटिकल फंक्शन। तो here x is given as a function of time and you want to calculate dx by dt, rate of change of x with respect to time कितना हो रहा है। इसका दूसरा नाम भी आपको पता ही है, वेलोसिटी। तो क्या करेंगे, जस्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करना है, पहली टर्म 3 आगे आ गया, t की पावर 2 हो गया। अब दूसरी टर्म प्लस का साइन ऐसे ही आएगा, दूसरी टर्म में स्क्वायर है ना, तो 2 आगे आ गया, t की पावर 1 हो गई। तीसरी टर्म में ये है t की पावर हाफ, तो हाफ आगे आ गया, t की पावर हो जाएगी 1 माइनस हाफ, सॉरी 1 माइनस हाफ नहीं, n माइनस 1, हाफ माइनस 1। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1/2, और ये बनेगा t की पावर माइनस हाफ, जो t नीचे चला जाएगा 1/√t। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो इस तरह से मैथमेटिकल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हमें वेलोसिटी मिल जाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट रिलेशन इज, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव अगर हम कर दे तो क्या होगा। हाँ जी, डेरिवेटिव क्या करता है, चेंज फाइंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। अब कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही, वो है ही कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए। तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है 5 का, 0, 5 इज ऑलवेज कांस्टेंट। चाहे विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करो, पाई का, पाई इज ऑलवेज कांस्टेंट, 0 मींस कोई भी कांस्टेंट हो, d by dt ऑफ सम कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, प्रोवाइडेड कि वो कांस्टेंट अकेला पड़ा हो, कोई t या x उसके साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसको याद रखेंगे। अब यहां पर क्या किया, यहां पर a एक कांस्टेंट है लेकिन उसके साथ t का फंक्शन भी है, तो अब कैसे लगेगा फॉर्मूला, a कांस्टेंट है, इस डेरिवेटिव का कांस्टेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहां पर, और ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएट होगा। तो वो फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होगा, n आगे आएगा, t की पावर n माइनस 1। तो यहां पर ये फॉर्मूला बनेगा। एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 3x स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है जी किसी ऑब्जेक्ट की, x की जगह ना t ले लेते हैं, x वाला भी करेंगे, 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड मींस इट इज गिवन एज कि यहां पर की वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, है ना बच्चे, ये गिवन है, और वो टाइम का इस तरह का फंक्शन है। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चों, dv by dt, ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ऐसे लिख लेंगे। अब 3 कांस्टेंट है, 3 को एज इट इज लिख देना आपने, t की पावर 2, तो वो 2 आगे आ जाएगा और t की पावर बनेगी 2 माइनस 1 मींस 1। तो आंसर इज 6t, और साथ में यूनिट चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट तो चेंज होगा ही ना बेसिकली, यहाँ देखो नीचे dt आ रहा है, ऊपर v था जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड था, नीचे फिर टाइम आ गया तो यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, ये ठीक है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और एग्जांपल करते हैं। लेट अस सपोज कोई x फंक्शन है 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। ठीक है जी, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल -5t ही लिख देते हैं। ये हमारे पास एक मैथमेटिकल, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ -5t कर देते हैं, यहाँ क्यूब कर देते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, फाइंड dx by dt। चलो अब फिर से जब आपने dx by dt फाइंड करना है मींस आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, और वेलोसिटी तो क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये वाली टर्म देखनी है, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाला 3 एज इट इज आएगा, ये वाला 3 उड़ के आगे आ जाएगा मींस आगे आ गया, और t की पावर हो जाएगी जी
3 माइनस 1 विच इज 2। तो ये फर्स्ट टर्म को आपने सॉल्व कर लिया। अब आपने सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करना है। फिर से देखो, ये वाला 2 एज इट इज आएगा, ये वाला 2 उड़ के आगे आएगा, इंटू 2 पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 मीन्स 1। ये भी टर्म डिफरेंशिएट हो गई। अब आपने नेक्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो जो साइन है वो वैसे ही लिखेंगे, माइनस ऐसे ही लिखेंगे, 5 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। और t का डेरिवेटिव अभी क्या है, यहाँ है t की पावर 1। तो जब आप करेंगे 1 आगे आ गया जी, 1 माइनस 1 t की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो वो यहाँ पे 1 आएगा। तो वैसे भी आप याद रखेंगे t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, 1 होगा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, तो बन गया 6t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर आएंगे। और बेसिक फॉर्मूला ये है कि कांस्टेंट को आपने मैथमेटिकल फंक्शन से बाहर निकाल लेना है, डी बाई डी टी उस पर एक्ट नहीं कर सकता। जो फंक्शन है उसमें हमने ये वाला फॉर्मूला जो अभी सीखा है, अभी तक सिर्फ एक ही फॉर्मूला सीखा है, टी रेज टू पावर एन वाला। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो बनता है, इसको याद कर लो, ध्यान से इसको अभी देख लो 2-4 बार, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। ये सॉल्व करें क्वेश्चन। पोजीशन इज गिवन एज 4t क्यूब माइनस 5t, 4t स्क्वायर कर देते हैं, इजी कर देते थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करें सॉल्व इसको। ये किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है इन मीटर्स। सर 80 माइनस 5। 80 माइनस 5। बाकी बच्चे सबको पता लग गया? हाँ जी सर। चरणजोत पता लग गया पुत्र? हाँ जी सर। वेलोसिटी मतलब dx by dt, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। इनको डिफरेंशिएट करना है, पहले एस टर्म को डिफरेंशिएट करांगे, 4 एज इट इज आएगा बच्चों, 2 आगे आ जाएगा, t की पावर 1। नेक्स्ट टर्म को करेंगे, माइनस साइन आ गया, 5 आगे, और t का डेरिवेटिव इज 1। t का डेरिवेटिव अगर पावर 1 है ना तो उसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, तो यहाँ छोड़ देंगे। तो 8t माइनस 5, दिस इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट मैं आपको बोलता हूं, फाइंड दैट टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। फाइंड दैट टाइम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। क्या करेंगे? सर इक्वल टू 0 पुट कर देना कि वैल्यू है ये। सब बच्चों को पता लग गया, 8t माइनस 5 को इक्वल टू 0 कर देना, क्योंकि यही तो वेलोसिटी है और वो कह रहा है कि वो टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 है। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो आएगा 8t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5/8 सेकेंड्स। तो जब ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा टाइम t इज इक्वल टू 0 से, उसके 5/8 सेकेंड्स के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये रुक जाएगा। इसकी वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये है ना कि रुक गया, ये रुकेगा, फिर मुड़ेगा। उसके बाद अगर आप टाइम बढ़ाओगे तो फिर मुड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, फाइंड द टाइम व्हेन इट रिटर्न्स, व्हेन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, तब भी वही सेम बात है, तब भी आपने इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट ने बच्चे ने डायरेक्शन चेंज करनी है ना तो रुकेगा थोड़ी देर के लिए, फिर ही करेगा। अगर आपके पास ये वाला मैथमेटिकल फंक्शन है sin t, उसका डेरिवेटिव होता है cos t, लर्न करना है। sin थीटा का डेरिवेटिव मतलब d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा। अगर थीटा की टर्म्स में लिखना ऐसे लिख लो, या d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, कभी कभी ऐसे भी लिख लेते हैं कॉस एक्स। तो मेन आपने यहाँ पे फोकस करना है, आर्गुमेंट पे फोकस नहीं करना, उसके विद रिस्पेक्ट टू ही होगा डिफरेंशिएशन हमेशा। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर लर्न करने हैं। कोटेंजेंट का माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, सीकेंड का सीकेंड थीटा टेन थीटा, कोसेकेंड का माइनस कोसेकेंड थीटा कॉट थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास मैथमेटिकल फंक्शन कुछ ऐसा आया कि भाई ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है, a cos t, मान लेते हैं पोजीशन जो है वो इस तरह से चेंज हो रही है ना। अब वेलोसिटी निकालो, तो आपको करना पड़ेगा ना dx by dt। a यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ गया, cos t का डेरिवेटिव ये वाला आप यूज करोगे तो आंसर में आ जाएगा जी माइनस साइन t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a साइन t, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
ठीक है बच्चों। अगर अभी एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है तो वो हो जाएगा dv बाई dt, ये फॉर्मूला आपको पता है, मतलब इसको वापस डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना भी, तो माइनस ए बाहर आ गया, साइन t को हमने डिफरेंशिएट करना है, d बाई dt किसका लेना है अभी, साइन t का। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, साइन t का डेरिवेटिव फॉर्मूला देखेंगे, cos t है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर cos t, तो आंसर इज माइनस ए cos t, दिस इज एक्सेलरेशन। तो मतलब मैथमेटिकल फंक्शन पे डिपेंड करता है ना कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ 6 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये 6 के 6 लर्न होने चाहिए। इसमें से ये दोनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे, यूनिट 10 में आएंगे, यूनिट 10 ऑफ क्लास +1 एनसीईआरटी उसमें भी आएंगे इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये जनरल हैं, इस पे क्वेश्चन आएगा सिर्फ कंपटीशन में, ये सीबीएसई वाले कम पूछते हैं इन पे, लेकिन फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन एक करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में आएगा ये क्वेश्चन, स्कूल में आ सकता है। अभी यहाँ पर x = a + bt² दिया गया है, हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है 0 सेकेंड्स पर और 2 सेकेंड्स पर। तो पहले हम वेलोसिटी का फंक्शन बना लें, वेलोसिटी का फंक्शन मतलब dx बाई dt, डिफरेंशिएट कर देंगे, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, और सेकंड वाले टर्म में b बाहर आ जाएगा और t² का आ जाएगा 2t, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 2bt, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। ठीक है जी, सबसे पहले ये आ गया। अब हमें 0 सेकेंड से वेलोसिटी बतानी है, तो पुट t = 0, तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड विल बी 0, जब t को 0 पुट करोगे 0 हो जाएगा। 2 सेकेंड से बतानी है, पुट t = 2, तो वेलोसिटी हो जाएगा 4b मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सिंपल सिंपल। ये तो हो गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, मैंने आपको बताया था dx बाई dt जो फॉर्मूला होता है वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस कैसे? क्योंकि आप देखो हमने t 0 पर निकाली है और t 2 पर निकाली है, एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाली है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम निकालने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम, उसके लिए हम लगाते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, ये लगना उसमें फॉर्मूला, उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज को। जब आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है डिफरेंशिएट करने नहीं बैठ जाना, क्योंकि उसमें जो हमारे पास टाइम इंटरवल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो अब इसको करना हमें सॉल्व बच्चों, पहले हमें x2 निकालना है, x2 मतलब एट 4 सेकेंड्स है ना। तो ये कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे पास x का फंक्शन होता है ना, जो उसमें t को 4 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास x2 आ जाएगा, x2 वेक्टर वो आ जाएगा a + b, और t को जब आप 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा साथ में 16, तो ये हो गया 16b + a, ये x2 है। x1 फाइंड करना है, x1 2 सेकंड पे फाइंड करना है, इसी में 2 पुट करेंगे तो आएगा a + b × 2 का स्क्वायर विच इज 4, तो इसको लिख देंगे 4b + a। तो x2 और x1 दोनों मिल गए, इनको यहाँ पुट करेंगे 16b + a - 4b - a, दिस इज x2 - x1। नीचे टाइम को पुट करेंगे जो है 4 सेकेंड - 2 सेकेंड विच इज 2, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया जी 12b, 16 में से 4 के 12 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6b मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो दोनों में डिफरेंस है। एवरेज को जब कैलकुलेट करना है बच्चों, चेंज इन पोजीशन मींस डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, और जब आपने इंस्टेंटेनियस को फाइंड करना है तब आपने x को डिफरेंशिएट करके फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए एक ये क्वेश्चन है आपके सामने, हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट टाइम t = 0, जब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था। फिर हमने निकालनी है वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स, फिर हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ये 3 चीजें निकालनी है। तो पहले हम dx बाई dt करके वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड करेंगे, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा जी 180 + 100t, ये सबको समझ आ रहा है ना, अभी बहुत आसान है। ये 2 आगे आ गया, 50 से मल्टीप्लाई हुआ 100t, और 180t का डेरिवेटिव 180, तो अभी यहाँ पर ये आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। अब आपने एट t = 0 पे फाइंड करना है क्या होगा, तो जब t को 0 पुट करेंगे वेलोसिटी आ जाएगी 180 मीटर पर सेकेंड,
उसके बाद आपने फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो इसी में टाइम को 4 पुट करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी 180 प्लस 400 विच इज 580 meters per second। तो velocity is changing at this time at this rate। acceleration a, वो फॉर्मूला आपको पता ही है dv by dt। तो जब आप ये रिलेशन लगाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अभी वेलोसिटी को, तो 180 का डेरिवेटिव 0 और 100t का डेरिवेटिव 100, तो 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जाना पड़ेगा, यूनिट का ध्यान रखना है। देखो, the position of an object moving in a straight line is given as x is equal to 5t square plus 2t plus 2 meters। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द पोजीशन। ठीक है, नाउ फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है देखिए। द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एक ये फाइंड करना है। दूसरा, instantaneous velocity at t is equal to 4 seconds। तीसरा काम, एवरेज वेलोसिटी भी निकालनी है। ये दोनों डिफरेंट होती हैं, कभी कभी सेम भी होती हैं। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे दी जाती है? एवरेज वेलोसिटी ना एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होती। एवरेज वेलोसिटी होती है जैसे मान लो आप अपने घर से चले एक्टिवा पे और थोड़ी दूर जाके आपने देखा कि आगे ट्रैफिक आ गया, आप थोड़ा स्लो डाउन हो गए, उसके बाद थोड़ा और आगे चले गए, फिर ट्रैफिक नहीं था, फास्ट हो गए, तो आपकी जो एक्टिवा है उसकी स्पीड वेरी कर रही है। अगर आप बोलो कि भाई मुझे टाइम 1 मिनट से लेके 5 मिनट्स तक मुझे देखना है कि मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही है, क्योंकि वो चेंज हो रही थी 1 से लेके 5 मिनट्स तक एवरेज वेलोसिटी या स्पीड जो थी वो चेंज हो रही थी, और आप देखना चाहते हो कि वो एवरेज कितनी है, वो जो चेंज हो रहा है उसकी एवरेज कितनी है, तो फिर हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें टाइम इंटरवल चाहिए होता है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होती, ये इंटरवल ऑफ टाइम में होती है। तो इंटरवल है बिटवीन लेट अस सपोज 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, ये हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। और चौथे नंबर पे हमें निकालना है एक्सेलरेशन। और 5वें नंबर पे हमें बताना है व्हाट इज नेचर ऑफ मोशन। नेचर मतलब कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है या कौन सा है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इस एक मैथमेटिकल फंक्शन को यूज करके बतानी है। ठीक है बच्चों, चलो तो सबसे पहले सबसे आसान काम, पोजीशन निकालनी है एट 2 सेकेंड। तो ये जो हमें फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, ये पोजीशन का ही दिया गया है जो हमारे सामने है, दिस इज पोजीशन x। लेकिन हमें कब बतानी है? 2 सेकेंड्स पे। तो हम टाइम को यहाँ पे 2 पुट कर देंगे t को, क्योंकि ये फंक्शन हमें क्या बताता है कि हर पर्टिकुलर टाइम पर कितनी पोजीशन है। अगर टाइम t को 0 पुट करोगे तो वो वहां पे बता देगा कि इनिशियल पोजीशन कितनी थी। 1 सेकेंड पुट करोगे तो 1 सेकेंड में बता देगा ऑब्जेक्ट कहाँ था। 2 सेकेंड पुट करोगे, 2 सेकेंड्स पुट करोगे तो 2 सेकेंड्स में बता देगा ऑब्जेक्ट कहाँ था, इस तरीके से। तो अभी ये हो गया, हमें क्या निकालनी थी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो बच्चे समझ आ गया, जस्ट उसमें टाइम को पुट करो, पोजीशन निकल आएगी, क्योंकि ये पोजीशन का ही फंक्शन है। अब हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v निकालना है। तो v का फॉर्मूला है dx बाय dt। हाँ जी, ये देखो अभी ये डिफरेंशिएशन करनी है इसकी, तो आप कर सकते हो डिफरेंशिएशन d बाय dt। बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। हाँ जी वरुण बताओ। हाँ, ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, पहले 5 एज इट इज रहेगा। 2 की पावर जो होती है वो यहाँ पर ऐसे आगे आ जाती है, तो 2 यहाँ आ गया, और t की पावर 2 माइनस 1 विच इज 1 प्लस 2t को डिफरेंशिएट करेंगे 2 आएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था, प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है।
तो आंसर आ गया 10t+2। दिस इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। आपने बतानी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 4 सेकेंड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 4। जब हम t को 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 40+2 विच इज 42 मीटर्स पर सेकेंड। मीन्स 4 सेकेंड पर इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 42 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों, जैसे मैंने बताया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पर x2 x1 क्या है? x2 ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, कहाँ पे? 3 सेकेंड्स पर, फाइनल टाइम पर। x1 क्या है? x1 उसकी पोजीशन है एट 1 सेकेंड। तो हमें जस्ट वो दो पोजीशंस फाइंड करनी है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं करना। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिफरेंशिएट नहीं करना, क्या करना है, x2 निकालना है पहले। तो मैं यहाँ निकालता हूँ x2। देखो x2 मतलब एट 3 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर t को 3 पुट करेंगे हर जगह, तो हमारे पास आएगा 5 t का स्क्वायर इंटू 9 प्लस 2 t मतलब 3 प्लस 2। तो जहां जहां t था वहां मैंने 3 पुट कर दिया। ये हो गया 45 प्लस 6 प्लस 2, ये हो गया जी 53 मीटर्स। क्योंकि आप पोजीशन निकाल रहे हो तो दिस इज 53 मीटर्स फ्रॉम द ओरिजिन। यूनिट्स लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स मत छोड़ना, ठीक है। ऐसे ही x1 निकाल ले। x1 मतलब एट t इज इक्वल टू 1। तो t1 पर पोजीशन क्या आई देखो, जब हम t को यहाँ 1 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। जब हम t को यहाँ फिर से 1 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ तो अकेला ही 2 है तो ये आ जाएगा। तो ये आएगा जी 9 मीटर्स। तो दिस इज एट 1 सेकेंड, दिस इज एट 3 सेकेंड्स। और टाइम इंटरवल हमारे पास t1 कितना है? t1 है 1 सेकेंड, जो क्वेश्चन में गिवन है ये वाला। और t2 कितना है? t2 है 3 सेकेंड। जस्ट अब इसमें पुट करना है मुझे, तो आंसर आएगा 53 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 1। तो 53 में से 9 जाएंगे तो 40 कितने बनेंगे? अरे बताओ जल्दी, 44। तो 44 इतने बनेंगे ना बाय 2। तो हमारे पास आंसर आ गया 22 मीटर्स पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बच्चों, समझ आए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी जब आपने फाइंड करनी है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये फॉर्मूला यूज होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब फाइंड करनी है तब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको करके दिखाया। अब नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है सब बच्चों को, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, dv by dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना, मतलब जो भी वेलोसिटी का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेलोसिटी का फंक्शन ये पड़ा है आपके पास, अभी आपने सॉल्व किया है 10t+2। तो अभी हमें मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, 10t+2 को डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, उसकी डिफरेंशिएशन 0, 10 बाहर आ गया, t की डिफरेंशिएशन 1। तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन। अब नेचर ऑफ मोशन बता दो। तो नेचर ऑफ मोशन क्या आ रहा है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है ना आपके सामने। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो मोशन होता है वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। द वेलोसिटी of an object is given as v is equal to 3t cube plus 2t square meter per second. The question is find, क्या हो गया? म्यूट कर लो बच्चे थोड़ी देर। Find instantaneous velocity at t is equal to 1 second. Instantaneous velocity फिर से निकालनी है। दूसरी चीज निकालनी है acceleration at t is equal to 2 seconds, ठीक है। तीसरी चीज निकालनी है एवरेज एक्सेलरेशन। अब इसमें हमें एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स। तो इस टाइम इंटरवल में एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है।
अभी बच्चों आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है, तो वो है वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम है वो है 1 सेकेंड। तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया है, वेलोसिटी का फंक्शन, वेलोसिटी इज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन। तो अगर आप यहाँ पर ऑलरेडी जो फंक्शन दिया गया है उसमें अगर t को 1 पुट कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी एट 1 सेकेंड। अब इसको डिफरेंशिएट नहीं करना, आपने डिफरेंशिएट कब किया था, जब आपको x गिवन था, जब आपको x गिवन था उसको डिफरेंशिएट करके आपने वेलोसिटी निकाली। इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको वेलोसिटी दे दी गई है, इसको मत डिफरेंशिएट करने बैठ जाना, इस चीज का ध्यान रखना। तो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, जस्ट क्या करना है, पुट t इज इक्वल टू 1, जो भी टाइम आपको दिया हो क्वेश्चन में उस टाइम को पुट करना है, तो हो जाएगा सॉल्व। 3 + 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट है एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है a इज इक्वल टू dv/dt। अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो देखो फटाफट डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। यहाँ पे करते हैं सेकंड पार्ट। हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, वेलोसिटी को। वेलोसिटी का फंक्शन क्या है, 3t³ प्लस 2t²। तो ये हो गया जी 9, ये 3 पहले था, ये 3 आ गया 9t⁻²। गुड अगम बच्चे, आप देखो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, जब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ जस्ट ये पावर आगे आ जाती है। अभी तक मैंने यही सिखाया है इनको, पावर आगे आ जाती है और t की पावर -1 हो जाती है, मतलब 3 - 1 2 हो गई, प्लस ये 2 ऐसे ही रहेगा, वो वाला 2 उड़ के आगे आ जाएगा और t की पावर हो जाएगी जी 1, 2 - 1 1। सॉल्व कर लेंगे, 9t² प्लस 4t। तो दिस इज एक्सेलरेशन, तो यूनिट एक्सेलरेशन का लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। और ये है अभी एक्सेलरेशन का फंक्शन। आपने कब बताना है एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, तो हम यहाँ पे वही चीज करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 2। जब आप t को 2 पुट करेंगे तो a आएगा 9 × 4 प्लस 4 × 2, तो 36 प्लस 8 which is 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। आगे बात समझ। अब आपको निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको बता देते हैं अभी, अगर आपको डेफिनेशन नहीं है याद, वैसे आपने पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वो पता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था एवरेज वेलोसिटी, वो होती है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, बस। तो यही सेम फॉर्मूला अभी हमने यहाँ पे यूज करना है, ओके। तो ये आपको पता है, जो ऊपर में सिंबल लगाता हूँ ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है, कि ये सब एक वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती है, तो ये लाइन से घबराना नहीं है, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स। तो हम पहले 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वो कितनी आएगी 3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी, आपको v2 चाहिए ना, तो एट t इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी, इस फंक्शन में t को 3 पुट करेंगे, तो 3 × 3 का क्यूब 27 प्लस 2 t का स्क्वायर 9। तो इसको सॉल्व करेंगे, 81 प्लस 18, ये हो गया 9, ये बड़ा अच्छा फैक्टर बन गया, 99 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 3 सेकेंड पे वेलोसिटी। अब हमने निकालनी है 1 सेकेंड पे, तो इसमें हम t को 1 पुट कर देते हैं, तो वो 5 है, वो हमने ऑलरेडी भी निकाली हुई है अभी, 5 मीटर पर सेकेंड, तो वो 5 आ जाएगी। अब आपको v1 भी मिल गया, v2 भी मिल गया, तो 99 - 5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल इज 3 - 1। सॉल्व कर लेंगे, 94 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 47, तो 47 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दिस टाइम इंटरवल फ्रॉम 1 to 3 सेकेंड्स। तो इतने टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ये रहा एवरेज। बट अगर आपको पूछा जाए 2 सेकेंड्स पे कितना है, जो मैंने पहले निकाला था वो इंस्टेंटेनियस था, वो आपने कैसे निकालना होता है, जस्ट हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी को, उसको डिफरेंशिएट करके उसमें हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं, ये फंक्शन आ गया एक्सेलरेशन का, उसमें हम t को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आता है। तो होपफुली आपको इस एग्जांपल में और लास्ट एग्जांपल में डिफरेंस समझ आया।
एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी निकालनी आ गई, और उसके साथ साथ किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, एक्सेलरेशन बताना है तो बताना आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो आंसर है नहीं, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टी आ गया ना इसका फंक्शन में। जो मैंने लास्ट केस करवाया था आपको, उसमें बच्चे एक्सेलरेशन का फंक्शन देखेंगे वो कांस्टेंट था, a 10 के बराबर में, उसमें t नहीं आ रहा था उस आंसर में। तो t नहीं आ रहा मतलब टाइम नहीं आ रहा, टाइम नहीं आ रहा मतलब a टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, a टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन अगर एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर जाए, जैसे कि यहाँ पे कर रहा है, इस केस में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये नेक्स्ट टाइप थी जो मैंने आपको सिखाई है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेरीज विद इट्स पोजीशन एज v is equal to 3x square minus 2x meters per second. Find its acceleration at x is equal to 1 meter. देखो अब इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। लास्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी कुछ इस तरह से गिवन थी, t क्यूब समथिंग, मतलब टाइम का फंक्शन था। यहाँ पे फंक्शन किसका गिवन है? यहाँ पर वेलोसिटी वेरी कर रही है, दैट इज करेक्ट, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरिंग विद पोजीशन, बट नाउ द फंक्शन इज गिवन एज x का फंक्शन गिवन है, वेलोसिटी इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ x। तो अभी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अभी अगर आपने a निकालना है तो आप dv बाई dt वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम है ही नहीं, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? एक और फॉर्मूला है, या इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेते हैं और वो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जो हमें चाहिए। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे। हम यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx से डिवाइड करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो एक आपके पास आ जाएगा dv बाई dx, इसको अलग कर लेते हैं, dv और dx अलग से लिख लेते हैं, और दूसरी जो टर्म आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगा dx बाई dt, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये जो dx बाई dt है ये वेलोसिटी है, ये पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इसको हमने v लिख दिया इस चीज को, और ये वाला जो फॉर्मूला है उसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे dv बाई dx। तो ये एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया, v dv बाई dx। ठीक है बच्चों, तो अब जब आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया होगा, वेलोसिटी के फंक्शन में t नहीं होगा, पोजीशन होगी, तब एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। अब कैसे यूज करना है? बहुत आसान है। देखो यहाँ पर है v, तो v तो यही है सारा, इसको यहीं पर ऐसे पुट कर देते हैं हम, तो आंसर आएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये पुट कर दिया, और साथ में हमें डिफरेंशिएट भी करना है इसी को, d बाई dx ऑफ v भी करना है, तो यहाँ पर भी मैंने v पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया। अब इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो डिफरेंशिएशन से लेफ्ट साइड पे पड़ा है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। डिफरेंशिएट किधर करते हैं? जो राइट पे फंक्शन पड़ा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा 6x माइनस 2। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा दैट इज योर एक्सेलरेशन। तो 18x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x, x का फंक्शन ही आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको कब चाहिए? एट x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x को 1 पुट कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 18 माइनस 6 माइनस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इट इज
8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस ये जो कार है, जब ये कार ओरिजिन से स्टार्ट हुई और 1 मीटर पर पहुंची, ओरिजिन पर उसका एक्सेलरेशन कितना था, अगर आपने वो बताना है तो x को 0 पुट कर दो। हाँ जी, तो बच्चों जब हम यहाँ पर पहुंचे, कार का एक्सेलरेशन कितना आया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल पोजीशन पर कितना एक्सेलरेशन आया था, अगर हम x को 0 पुट कर दें तो इनिशियली एक्सेलरेशन 0 था। इसी तरह से अगर आप x को अलग अलग पुट करते जाएं तो अलग अलग पोजीशंस पे डिफरेंट एक्सेलरेशंस आएंगे। तो ध्यान रखना कौन सा फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन के लिए। दो फॉर्मूले सिखाए हैं आपको, एक सिखाया है dv/dt, ये तब लगाना है जब आपको वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एंड व्हेन वेलोसिटी इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन देन यू हैव टू अप्लाई v dv/dx, ये फॉर्मूला लगाना है। चलो आई वांट कि एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इजी सा क्वेश्चन देता हूं। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर पर सेकेंड एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन of object when velocity is 0। सिंपल, पोजीशन फाइंड करनी है जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी तो गिवन ही है, आपके सामने ही है। क्वेश्चन को ना ध्यान से देखना, अपने मेथड से नहीं चले जाना, ध्यान से एनालाइज करना है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पोजीशन निकालो जब वेलोसिटी 0 हो। तो वेलोसिटी तो आपको दे दी गई है, इसको 0 कर दो बस। 3x स्क्वायर माइनस 4x को 0 कर दो बस, तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक x से एक x कट गया तो x इज इक्वल टू 4/3 मीटर। एक ये पोजीशन आई है। दूसरा तरीका ये भी है, यहां से x कॉमन ले लो तो एक बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। मींस x इज इक्वल टू 0 भी आ सकता है और 3x माइनस 4 भी 0 आ सकता है। मतलब एक तो रीजन पर वेलोसिटी 0 हो सकती है, दूसरा x इज इक्वल टू 4/3 मीटर पर भी 0 हो सकती है। तो अभी देखो कुछ डिफरेंशिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि पूछा ही नहीं गया था डिफरेंशिएट करने के बारे में। जिस तरह का क्वेश्चन है उस तरीके से आपने चलना है, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है। एक और देखो, x इज इक्वल टू 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर मीटर। ये पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की विच इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अब ये है, अब हमें टाइम निकालना है जब उसकी वेलोसिटी 0 हो। तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें तो दिया गया है पोजीशन। तो वेलोसिटी इज dx/dt। इस बात का ध्यान रखना है, क्या पूछा गया है, क्या गिवन है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो इसको डिफरेंशिएट कर लो, पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 9t स्क्वायर माइनस 4t। 9t स्क्वायर, ये 3 आगे आ गया, t स्क्वायर माइनस 4t मीटर पर सेकेंड। हमें वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 होने का मतलब है, ऐसे भी लिखा जा सकता है व्हेन द कार स्टॉप्स। अगर ये किसी कार की पोजीशन है तो जब कार रुकी तब टाइम बताओ कितना हुआ था। तो अब इसको 0 कर दो, 9t स्क्वायर माइनस 4t इक्वल टू 0 कर दो। t कॉमन, 9t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक t इज इक्वल टू 0 टाइम आ गया, ठीक है। दूसरा आ गया 9t माइनस 4 इक्वल टू 0, मीन्स t इज इक्वल टू 4/9 सेकेंड्स। तो इन दोनों टाइम्स पर कार स्टॉप है, उसकी वेलोसिटी 0 है। हो सकता है ये स्टार्टिंग पोजीशन है, ये वाला टाइम हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन होती है क्योंकि तब भी 0 होती है, और ये दूसरा वाला टाइम है जब उसकी वेलोसिटी कार की 0 हुई है। तो जब ऐसे पूछा जाए ये टाइम निकालो जी जब वेलोसिटी 0 है, ये पोजीशन निकालो जब एक्सेलरेशन 0 है, तो जस्ट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, उसको इक्वल टू 0 कर दो। वेलोसिटी कैलकुलेट करो, उसको इक्वल टू 0 कर दो। अब सेम क्वेश्चन में, ये पिछले वाले क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। अगर इसमें पूछा होता कि एक्सेलरेशन भी फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv/dx। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये x का फंक्शन है। v लिखेंगे पूरा, 3x स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया मैंने v, ये v मैंने लिख दिया सारा, वहां से उठाया यहाँ पुट कर दिया, और उसके साथ साथ हम v को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x को हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 6x माइनस 4। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ गया 18x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर
माइनस 24 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 16x। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो हमारे पास आ गया जी 18x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर प्लस 16x। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर आपको पूछा जाए जी वो पोजीशन बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, तो इस एक्सेलरेशन के फंक्शन को 0 कर दो। देखो ये एक्सेलरेशन का फंक्शन है, इसको 0 कर दो, तो एक तो x वैसे ही कॉमन आ गया, बाकी बचा 18x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गई पोजीशन। बाकी दो पोजीशंस और निकलेंगी यहाँ से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे, x की और दो वैल्यूज आएंगी। अगर वो दोनों वैल्यूज रियल रूट्स आ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकते हैं, तो उन दोनों पोजीशंस पर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो देखिए एक मैथमेटिकल फंक्शन से आप ऑब्जेक्ट के बारे में कितनी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो ये एक एग्जांपल करते हैं। अभी मैं डिफरेंशिएशन की एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा, पहले एक नई चीज समझाता हूं आपको। कॉपी पे करना सॉल्व। ये नया क्वेश्चन है, अभी तक मैंने इसको सॉल्व करना नहीं बताया, अभी बताने वाला हूं। ये वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की। Here x is position of object, x उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। Find its acceleration, हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। देखो जी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले, a इज इक्वल टू dv बाई dt। अगर हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, बट उस केस में जो वेलोसिटी है बच्चे दैट शुड बी ए फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम, t का फंक्शन होना चाहिए ना। दूसरा फॉर्मूला एक और है जो मैंने करवाया था आपको, a इज इक्वल टू v dv बाई dx। a इज इक्वल टू v dv बाई dx, ये फॉर्मूला है दूसरा। उसमें जो वेलोसिटी होती है बच्चे दैट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, x का फंक्शन। ठीक है, देखो x आ रहा है ना, यहाँ पर x बोल रहा है वो पोजीशन है जी। जब वेलोसिटी ऐसे गिवन होगी x पे डिपेंड करेगी, तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके। मीन्स अभी आपके पास एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा v dv बाई dx, जहां हम v यही वाला पुट करेंगे, ये सारा v है ना, तो ये सारा v हो जाएगा 180 माइनस 16x की पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ। इससे हमने मल्टीप्लाई करना है d बाई डी एक्स ऑफ 180 माइनस 16x की पावर हाफ। तो 180 माइनस 16x की पावर हाफ एज इट इज लिखेंगे और इसको सॉल्व करना भी, इस चीज को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला वही लगेगा x रेज टू पावर n वाला, क्योंकि यहाँ पर x की जगह ना ये सारा कुछ है, ये पूरी ब्रैकेट, और यहाँ पर है हमारे पास पावर n, ये n आगे आ जाएगा, हाफ आगे आ गया देते। ठीक है, और पूरी ब्रैकेट एज इट इज लिख दी और पावर हो जाएगी जी हाफ माइनस 1, जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं अभी तक, यहाँ तक। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ, अब इस ब्रैकेट को भी डिफरेंशिएट करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना आंसर। अब ब्रैकेट के अंदर चले जाना आपने, वो n वाला फॉर्मूला लगा दिया, अब ब्रैकेट के अंदर जाके इसको और इसको डिफरेंशिएट करना है वापस, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो 180 का डेरिवेटिव 0 आ गया, माइनस 16x का डेरिवेटिव 16 आ गया। इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या किया मैंने, इस पूरी ब्रैकेट को पहले मैंने कुछ मान लिया x, सॉल्व कर दिया, x वाला फॉर्मूला x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगा के ये यहाँ पिंक वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया।
जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर चला गया, दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है उसको। 3-4 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा अभी मैं, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये हो गया जी हमारे पास 180 माइनस 16 एक्स की पावर हाफ, ये एज इट इज आ गई ये वाली ब्रैकेट। यहाँ आ गया हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ ना, तो 1/2 एज इट इज आ गया। 180 माइनस 16 एक्स की पावर माइनस हाफ, और ये माइनस 16 उसके साथ आ गया। ये माइनस हाफ है, ये हाफ है, कट जाएंगे आपस में। ये 2 है, ये 16 है, कट गए। तो आंसर इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है फिर से x इज गिवन एज 3t प्लस 4t स्क्वायर की पावर 3। देखो अब पूरी ब्रैकेट की पावर 3 है। कल तक हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं किया था। जब ऐसा कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसकी पावर 3 होगी तो वहां चेन रूल लगेगा। देखना कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, तो हम करेंगे v इज इक्वल टू dx बाई dt। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे डिफरेंशिएट करना है, ये जो 3 है ये आगे आ जाएगा हमारे पास, पहले 3 आगे आ गया, ब्रैकेट को नहीं छेड़ना अभी, एज इट इज रहने देना उसको। और पावर n-1 मतलब 3 - 1 2, इतना आपने सॉल्व कर लिया। ये कौन सा फॉर्मूला लगा है, x रेज टू पावर n dx वाला, है ना। ये फॉर्मूला लगा है x रेज टू पावर n dx। इतना लग गया ना हमारे पास, सॉरी एक मिनट, ये इंटीग्रेशन वाला थोड़ी डिफरेंशिएशन वाला लगा है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n, तो वो आया x की n-1 और n आ गया। ये फॉर्मूला अभी हमने लगा दिया। अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इतना काम करके फिर हमने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ, 3t का डेरिवेटिव 3 प्लस 4t स्क्वायर का 2 इंटू 4 t की पावर 1। ये वही जो कल वाले मेथड सारे लगा दिए। 3t प्लस 4t स्क्वायर की पावर 2, यहाँ आ गया हमारे पास 8t प्लस 3। सॉल्व करके ये आंसर आ गया। इतना ही आंसर लिखना आपने, इसको ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं करना। ये चेन रूल है। y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a sin kx माइनस ओमेगा t। ये नीट का क्वेश्चन है। इस तरह से हमें y दिया गया, y इज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू साइन kx माइनस ओमेगा t। ठीक है। अब जो बच्चे नए हैं उनको बता दें कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x, अगर आपने साइन x का डेरिवेटिव लिखना है बच्चे, सिंपल फॉर्मूला लर्न करना होता है, cos x होता है। और अगर आपने cos x का डेरिवेटिव लिखना है, cos x का डेरिवेटिव, तो वो माइनस साइन x होता है। तो ये दो फॉर्मूले अभी और लर्न कर लेंगे, और भी हैं, साथ साथ करवाई जाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी। चलो, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि x अकेला पड़ा हो, है ना। अभी हमारे पास x अकेला नहीं है, x की जगह हमारे पास ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ पे चेन रूल लगेगा। हम फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी, वो आएगी dv बाई dt, है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिस्प्लेसमेंट है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या होगा, देखो पहले ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा a। अब उसके बाद साइन ऑफ समथिंग है, तो साइन ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव कॉज ऑफ दैट समथिंग, मींस यहाँ पर वही फंक्शन आ जाएगा cos kx माइनस ओमेगा t। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी ब्रैकेट के अंदर जाना है और इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हम इस ब्रैकेट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बच्चों, तो ये कांस्टेंट आ जाएगा kx, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 माइनस ओमेगा t का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू t। अब देखो इसको अलग से करके देख लेते हैं। ये फंक्शन है, इसको जस्ट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये चीज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव ओमेगा आएगा, है ना, क्योंकि t ओमेगा कॉमन आ गया, कांस्टेंट आ गया, और t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो माइनस ओमेगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस a ओमेगा cos kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आएगी इस पार्टिकल की जिसकी डिस्प्लेसमेंट ये है। अब एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन में क्या करना है, एक्सेलरेशन में आपको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है इसी फंक्शन को, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है, मींस dv बाई dt करना है। अब
यहाँ पर ये v है मेरे पास सारा, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले कांस्टेंट्स जो हैं वो मैं बाहर लिख लेता हूँ, a और ओमेगा एंड माइनस, ये सब कांस्टेंट्स हैं, बाहर आ गए। cos x का डेरिवेटिव, cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो माइनस साइन kx माइनस ओमेगा t, ये ब्रैकेट में आ गया। और अब ब्रैकेट को फिर से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे ऊपर माइनस ओमेगा आया था, यहाँ पर भी माइनस ओमेगा आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस तो कट गए, लेकिन एक माइनस ये भी है, तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन kx माइनस ओमेगा t, दिस इज एक्सेलरेशन। तो इस तरह से चेन रूल लगाया जाता है। चेन रूल के मैं 2-3 क्वेश्चंस और करवाऊंगा ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। द रिलेशन बिटवीन t एंड x, t इज ax स्क्वायर प्लस bx, ये एक फंक्शन दे दिया फिर से। अब t इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, a एंड b आर कांस्टेंट्स, ये हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सप्रेस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्वेश्चन इज express instantaneous acceleration in terms of instantaneous velocity। और ये हॉट्स का क्वेश्चन है, मीन्स ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे होगा, देखो आपको t दिया अभी ना, t एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन। अगर बच्चों आपने वेलोसिटी निकालनी है, यू रिक्वायर dx by dt। अब इसको अगर आप एक डिफरेंशिएट करना चाहो तो आपको x चाहिए, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। लेकिन इस फंक्शन को बनाना x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज डिफिकल्ट, इसको नहीं कर सकते, आप उस फॉर्म में नहीं लेके जा सकते। तो क्या किया जा सकता है, फिर हम यहाँ इसका रेसिप्रोकल फाइंड कर ले। वी विल फाइंड dt by dx, और dt by dx अगर आपके पास आ जाएगा, वो तो इसको डिफरेंशिएट करके आ ही जाएगा, उसको आप रिवर्स कर लो, उसको आप रेसिप्रोकल कर लो। अगर उसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो आपके पास dx by dt आ जाएगा। तो ऐसे भी फंडे लग जाते हैं। तो हम यहाँ dt by dx करेंगे। और वो चीज मैंने आपको समझाई है कि एक फंक्शन है t, अभी एक फंक्शन है x का, अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, आपने ध्यान से समझ लो। तो मीन्स हम लिखेंगे कि हमें d by dx करना है ax स्क्वायर प्लस bx का। ओके, अब बात वही है, वैसे ही हो गया, a कांस्टेंट आ गया बाहर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस b कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2ax प्लस b, ये आया dt by dx। अब dt by dx, ठीक है, ओके। अब अगर आपको चाहिए वेलोसिटी, वो होता है dx by dt, मीन्स हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, वो बनेगा 2ax प्लस b उसकी पावर -1। तो अभी आपको ये वेलोसिटी मिल गई। अभी ध्यान से देखें, आपको क्या मिल गया, ये एक्चुअली क्या है, ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये चीज आपको मिल गई है। एंड व्हाट यू वांट, you require acceleration, and आपको चाहिए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है v dv by dx। when velocity is given as a function of position, तब एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, इसको विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन डिफरेंशिएट करना है और इनटू v से मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले मैं पूरा v यहाँ पुट कर दूं, v की वैल्यू है 2ax प्लस b उसकी पावर -1। ये मैंने सारा v यहाँ से उठाया, ये v है, ये इसको मैंने इसकी जगह यहाँ पुट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे फर्दर। तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मैं लिखूंगा ऐसे, जैसे मैं हर बार कर रहा हूँ। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो ये चेन रूल से ही होगा डिफरेंशिएट। ये -1 आगे आएगा पहले, ये बाहर वाला फैक्टर तो एज इट इज चलेगा, इस पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको नहीं डिफरेंशिएट करने लग जाना, जो चीज डेरिवेटिव के राइट साइड पे है उसको डिफरेंशिएट करना। -1 आगे आ गया, ऐसे उड़ के -1 आगे आ गया, ये तरीका होता है। 2ax प्लस b उसकी पावर बन जाएगी -2,
है ना, -2 बन जाएगी। और फिर हमने इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज चेन रूल। जब आप वो x रेज टू पावर n वाला फॉर्मूला किसी फंक्शन को लगाते हो तो फंक्शन आगे आता है और फिर उसके बाद पावर n-1 होती है, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव भी करना है। ये चेन रूल है। तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ गया यहाँ पे 2a, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और b का डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है। ओके, अब इसको देख लेते हैं। ये बन गया -2a और साथ में बन गया 2ax प्लस b की पावर -3 एंड द रिजल्ट इज -2a v की पावर -3। -3 नहीं आएगी, v की पावर 3, क्योंकि v हमारे पास ये है 2ax प्लस b की पावर -1। तो दिस इज द आंसर। उसी ने ही बोला था ना कि एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो अभी a मिल गया आपको। Here a is given as a function of velocity. The distance x of a particle is given as t is equal to √x plus 3। इस तरह से दिया गया फंक्शन, ठीक है। Here x is in meters, x meters में है, t in seconds, t seconds में है। Find displacement of particle when its velocity is 0। ध्यान से अभी सुन ले। पहले आपने निकालनी है वेलोसिटी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। जब वेलोसिटी 0 हो तो पहले वेलोसिटी निकालो, उस वेलोसिटी को इक्वल टू 0 कर दो। इक्वल टू 0 करके हमें वो टाइम निकालना है, फिर जब वो वेलोसिटी जो है वो 0 हुई है, उस टाइम को पुट करेगा इस इक्वेशन में तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले, अभी सब भूल जा, सबसे पहले वेलोसिटी निकालनी है। तो इस फंक्शन में से वेलोसिटी निकालनी है। अब कैसे निकालने है ये एक सोचने वाली चीज है, क्योंकि जब आपको ऐसे गिवन होता है x इज इक्वल टू सम 3t² प्लस t, तो आप जस्ट डिफरेंशिएट कर देते हो और आपके पास वेलोसिटी आ जाती है। बट अभी फंक्शन कुछ इस तरह से दिया गया है, रीअरेंज सा किया हुआ है। अभी यहां से dx/dt निकालना है तेरे को। क्या कर सकता है सोचो। सर t-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू x कर दे। बिल्कुल सही बच्चे, x इज इक्वल टू t-3 का होल स्क्वायर। अब इसको चाहे आप यहां सॉल्व कर लो, चाहे जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया वो डायरेक्ट लगा दो। गुड जैस्मिन। तो ये बना d/dt ऑफ t-3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो जैसे मैंने अभी बताया चेन रूल, ये पहले 2 आगे ले आओ, 2 आगे आ गया, t की पावर -3 ये रहा और पावर हो गई 1। अब ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करो। ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे, t का डेरिवेटिव 1 रहेगा, 3 का डेरिवेटिव 0 रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आ गया 2t-6। दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब सेकंड स्टेप आपने देखना है वेलोसिटी 0 कब हुई है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। तो 2t-6 को आप इक्वल टू 0 करेंगे, तो वहां से 2t इज इक्वल टू 6 और t इज इक्वल टू 6/2 मीन्स 3 सेकेंड्स आ गया। पता लग गया हमें कि 3 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो गई है, लेकिन उसने बोला है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी 0 हुई है। यहाँ पर अभी हम t को 3 पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा जी 3 इज इक्वल टू √x प्लस 3। तो यहाँ 3 से 3 कटेगा, x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर v जो है वो 0 है। ये हमें पता चल गया यहाँ से। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है ना घुमा के डाले जाते हैं। बात वही है, आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके v निकाल लिया, फिर उसको इक्वल टू 0 करके टाइम निकाल लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन थोड़े से घुमाए जाते हैं। तो हाँ जी बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सीखा कि डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले यूज़ करके हम मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स IIT JEE नीट और CBSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले, और उनको यूज़ करके हम कुछ बहुत एक्साइटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ मोशन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।